एक आदमी ने पहले अपने बर्फीले जूतों को साफ किया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह में एक सड़ा हुआ दांत है। अगले ही पल उसने उन्हीं जूतों के धारदार ब्लेड को उस सड़े दांत के पास टिकाया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। दर्द से वो चीखते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो जिंदा रहने की भूख और मजबूरी ने उसे एक बार फिर उठ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब वो टूटे हुए विमान के मलबे को खोलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ से कोई काम की चीज मिल जाए। पहले बॉक्स में उसे कुछ खास नहीं मिला, दूसरे बॉक्स में एक वॉलीबॉल निकली और तीसरे में एक और जोड़ी बर्फीले जूते। उसने तुरंत उन जूतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। आगे उसे एक लंबी स्कर्ट मिली, जिसका निचला हिस्सा फाड़कर उसने उसे मछली पकड़ने के जाल में बदल दिया। किस्मत से एक छोटी सी मछली उसमें फंस भी गई, लेकिन जब उसने उसे खाने की कोशिश की तो कच्ची मछली की तेज बदबू से वो उसे निगल नहीं पाया। इसके बाद उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। गुस्से और हताशा में उसने आसपास पड़ी चीजें फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ी, जिस पर खून का लाल निशान लगा हुआ था। उसी पल उसने उस गेंद पर एक इंसानी चेहरा बना दिया और उसे नाम दिया विल्सन। अब वो विल्सन को अपने पास बिठाकर उससे बातें करता और फिर दोबारा आग जलाने की कोशिश में जुट जाता। वो अब इतना अकेला हो चुका था कि उसने विल्सन से बातें करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, लकड़ी से धुआं उठने लगा और जैसे ही उसने फूंक मारी, आग की एक छोटी सी चिंगारी भड़की और जल उठी। उस रात उसने समुद्र तट पर आग जलाई और पहली बार गर्मागर्म केकड़ा खाया। अब वो पूरी तरह अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास एक दोस्त था, भले ही वो बोल नहीं सकता था। 4 साल बीत गए और वो आदमी पूरी तरह बदल चुका था। अब वो इतना कुशल हो गया था कि सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लेता था। एक दिन समुद्र में बहकर आई हुई एक लोहे की शीट उसकी नजर में पड़ी। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म लेती है। वो पेड़ काटने लगता है, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और पेड़ की छाल से रस्सियां बनाता है। यहाँ तक कि पुराने वीडियो टेप को भी फाड़कर उनसे और लंबी रस्सियां बना लेता है। फिर पत्थरों की दीवार पर एक अलविदा संदेश लिखता है और विल्सन को नाव के आगे बांध देता है। इसके बाद वो समुद्र की ओर निकल पड़ता है।